कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आज का शुभागमन आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों की बात आप सरकार तक और सरकार की बात किसानों तक पहुँचाते हो, इसके लिए आपको सभी किसानों की ओर से मैं पप्पू भाई प्रधान हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अलवर में आज प्याज की अराइवल और दिन के मुकाबले कुछ कम रही और बाज़ारों में आज काफ़ी सुधार नज़र आया। आज अलवर में प्याज जो है 500 से लेके और 800 रुपये का 40 किलो तक का बिका है। प्याज में धीरे धीरे कुछ सुधार की स्थिति बन रही है। जैसा हमें लग रहा था कि एक्सपोर्ट खुलने की कोई बात बाज़ार में आई है और सभी जगह की प्याजों का अराइवल कुछ घटा है, उससे प्याज में सुधार आने लगा है। उम्मीद नज़र आती है कि प्याजों में अभी और भी सुधार हो सकता है। आने वाले समय में प्याज की डिमांड जिस तरह से बढ़ेगी उस हिसाब से मुझे लगता है कुछ सुधार आएगा, लेकिन उसके बाद अन्य राज्यों की प्याज भी चालू हो जाएगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्याज भी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी तेज़ी के आसार नहीं है, लेकिन प्याज जो है उस सामान्य भावों में 350 से लेकर 700 रुपये के बीच में बिकती हुई नज़र आती है। अभी स्थिति का जायजा 2 दिन बाद का पता लगेगा जब बाज़ारों में स्थिरता बनेगी। जी सर, आज का सर अगर बाजार भाव की बात करें तो न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहे सर? लगभग 350 से लेकर 800 रुपये का 40 किलो तक बिका है। वैसे तो कोई एक आध लाट ऊंचे भी बिके होंगे, वो कोई छोटे लाट होंगे, अच्छे बहुत माल होते हैं, लेकिन एवरेज भाव की बात करें तो आज 400 से लेकर 750 रुपये के बाजारों के भाव रहे थे आज। सर जैसे कि सोशल मीडिया पर अपडेट आ रही है बांग्लादेश निर्यात को लेकर, इसमें क्या संभावना है सर? सरकार की नीतियों पर निर्धारित है, वो सच्चाई क्या है तो पता नहीं है, लेकिन ये तो सोशल मीडिया की खबरें हैं कि वहाँ की सरकार ने 50-50 परमिट जारी करे 30-30 टन के। अब वो गाड़ियाँ अंदर प्रवेश होंगी, क्या होगा, उसके बाद ही बाजारों पर स्थिरता नजर आएगी। ये सब चीज़ें सरकार के हाथ में होती है, सरकार जिस तरह तय करती है उस आधार पर चलता है। सर काफ़ी जैसे दिल्ली के व्यापारी हैं वो अलवर के किसानों की प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें मेन क्रेडिट आप लोगों का जाता है, क्योंकि जो प्याज बन के पहले तैयार हो गई थी और वो किसानों ने रोकी, और उसका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अब भाव में भी अंतर। देखिए, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिस व्यक्ति ने इस सब्जी मंडी में पलदारी का काम किया, लेबर का काम किया। मेरे पिताजी सब्जी मंडी में शंभू के नाम से जाने जाते थे और शंभू पलदार से शंभू सेठ बने, और आज मैं उनका बेटा प्याज का व्यापार कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में कभी किसी के साथ गलत करने का प्रयास किया हो। किसान ही मेरी पूजा है। अगर किसान जीवित रहेगा तो पप्पू प्रधान का नाम जीवित रहेगा। इस किसान की देन है जो अलवर में अच्छे प्याज की मंडियाँ चल रही है। एक ज़माना हुआ करता था जब हमें प्याज दिल्ली बेचने जाना पड़ता था। यहाँ के किसानों ने व्यापारियों पर बहुत बड़ा भरोसा किया, आड़तियों पर भरोसा किया और आड़तियों के साथ मिलजुल कर चले। कहीं ना कहीं कोई कभी भूल चूक रही होगी तो आड़तियों की तरफ से रही, किसानों की तरफ से कभी कोई भूल नहीं हुई। इस मंडी को जमाने में अलवर के किसानों का बड़ा भारी योगदान है, और मैं मेरी बात करता हूं तो मेरे लिए किसान ही मेरा जीवन है। अगर किसान जीवित रहेगा तो पप्पू प्रधान भी जीवित रहेगा। अभी के टाइम पे सर कितना अराइवल चल रहा है? आज की लगभग 50,000 कट्टे के लगभग अराइवल आज का मंडी में होगा। वैसे तो मंडी समिति के पास रिकॉर्ड के आधार पर पता होता है, क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग हैं और सबके पास प्याजें आ रही हैं, इसलिए कोई फिगर उसके कहना संभव नहीं हो सकता। लेकिन मंडी रिकॉर्ड के आधार पर मैं समझता हूँ 50,000 के आसपास का आज का माल होना चाहिए। जी सर, अगर डिमांड की बात करें तो कैसी आज बाजार में काफी अच्छा ग्राहकी थी, ग्राहकी काफी ठीक थी और दिन के मुकाबले 100-150 रुपये मन ऊपर में बिका है। अच्छे मालों में काफी तेजी रही है और उम्मीद है कि अगर एक्सपोर्ट खुल गया और पर डिमांड रही तो बाजारें बन सकती है। जी सर, आपने जैसा कि किसान भी बहुत मोटिवेट करे, क्योंकि जो प्याज की खेती को जोत रहे थे, आपने बोला भी था कि आपका पड़ोसी 800 में प्याज बेच जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब था, जब हम महाराष्ट्र के और एमपी का किसान 6 महीने प्याज को रोक सकता है तो हमें भी महीने 15 दिन की रोकने की क्षमता बनानी चाहिए। प्याज को पक्की उपाड़नी चाहिए, और प्याज जब पक्की उपाड़ेंगे, फालर में रखेंगे तो खराब भी नहीं होती है। और कुछ लोगों ने रोकी जिसका लाभ उनको मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि उस लाभ के लिए हमें अपनी प्याज को पका के खेत में से उपाड़नी चाहिए, ताकि हम भी दूसरे किसानों की तरह इस प्याज को रोक सकते हैं। क्योंकि किसान की उपज खेत से बाहर निकलते ही उसे मंडी दिखानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी बाजार अस्थिरता की वजह से उसे रोकना भी पड़ता है। जब तक हम रोकने की क्षमता नहीं रखेंगे तब तक पैसा नहीं बन पाएगा। मेरा मोटिवेशन तो यही था कि किसान अपनी प्याज को किसी भी तरह से फालर में उपाड़ कर रोके, ताकि आने वाले समय में उनको सुधार मिल सके। जी सर, जो अपनी प्याज की फसल होती है ये सब्जी में आती है, जिसकी वजह से एमएसपी में नहीं जोड़ा गया है। असल में क्या है, इस देश के अंदर एक कानून है, सब्जी और फसल दोनों की अलग अलग समीक्षा की गई है, अलग अलग दोनों का विश्लेषण दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो प्याज है वो अभी सब्जी में है, और जो फसल है उनका मूल्य निर्धारित करती है सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से कि प्याज को भी अब फसल में लिया जाए, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी तय हो जाए, और दूसरे देशों में जो प्याज जहाँ जाती है उस पर हमें सब्सिडी मिले, प्रोत्साहन मिले, हब बने,
हमें ट्रेनिंग्स दी जाए, एक्सपोर्ट की क्वालिटी के बारे में चर्चा की जाए, भिन्न भिन्न देशों के लोगों के साथ हमारे यहाँ से टूर कराए जाएं, वहाँ किस तरह का मार्केट होता है, किस तरह की प्याज चलती है, वहाँ की पैकिंग क्या होती है, वहाँ के किसानों को किस तरह की प्याज पसंद है, तो हमारा किसान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको बोएगा करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ होगी, किसान तो संपन्न होगा ही होगा और देश में विदेशी मुद्रा भी हमारे पास देश में बढ़ेगी। जब देश में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो हमारा तंत्र मजबूत होगा, तंत्र मजबूत होगा तब समृद्ध होंगे, समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तो हमारे यहाँ की आय और व्यापार में किसानों को लाभ मिलेगा। सर जैसा कि मैं पूरी मंडी घूमा हूँ, है ना, आपने भी देखा होगा आज इतनी खास तेजी नहीं कह सकते, 100 से 150 रुपए की तेजी है ना, कोई ज्यादा तेजी नहीं है, बट किसानों के चेहरे खिले हुए हैं सर। असल में क्या होता है, पिछले 1.5 महीने से किसान अपनी प्याज को 200 से लेकर 400 रुपए मन में बेच रहा था। जो चीज 400 से आज 650-700 रुपए बिके तो नेचुरल है किसान को ऐसा लगा है कि अब कुछ बाजारें बढ़ सकती हैं, कुछ लोगों की प्याज बिक गई है, कुछ की बाकी है। आज जिनकी बाकी है अगर उनको भी पैसा मिल जाता है तो बाजार सुधर जाएगा। पूरा अलवर ही नहीं, अलवर, भरतपुर, नगर, डीग, खेड़ली, किशनगढ़, तिजारा, कोटपुतली, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, विराटनगर, ये वो एरिया है जहां पर प्याज पैदा होती है। यहाँ का किसान के पास पैसा नहीं है तो बाजार में भी रौनक नहीं है। बाजार किसान के पास पैसा आता है तो घूमता है, रोटेशन होता है तो सबका उसका लाभ मिलता है। किसान के चेहरे पर चमक से ही हमारे सब लोगों की चमक बनेगी, बाजार की चमक बनेगी। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो बाजार की कैसे चमक बनेगी। बिल्कुल सही बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप हमारे तक आते हो, किसानों की बात को सुनते हो, समझते हो और आगे तक पहुंचाते हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी सर। तो किसान भाइयों, ये हम आपकी बात करा रहे थे पप्पू भाई प्रधान से, और ये आड़त सारी पप्पू भाई प्रधान की है। यहाँ अगर आवक की बात करें तो किसान भाइयों मंडी में सबसे टॉप आवक पप्पू भाई प्रधान के पड़ पे देखी जाती है। और अगर आज प्याज का भाव की बात करें, जैसा कि पप्पू भाई प्रधान ने बता दिया है, तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ है किसान भाइयों, ये देखो इधर अलवर प्याज मंडी के मशहूर आड़ती पप्पू भाई प्रधान, उचित भाव पूरा तोल, धारा भाई के मोबाइल नंबर, उसके बाद में साहिल सैनी के नंबर आप देख सकते हैं, और ये नीचे पप्पू भाई प्रधान। तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर प्याज के भाव में डिस्कस करना हो या फिर प्याज लाना हो, आप ज़रूर इस नंबर पे संपर्क करें। और यहाँ पे किसान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज जी। कौन सा गाँव है? बालाडेरा। क्या बाजार भाव रहे आज के? 600 गई आपकी। हाँ। जी। कितना कट्टा ले गए? 25 कट्टा ले गए। अगर आज बाजार भाव की बात करें तो न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहे मंडी में? 800 तक गई। और लेके नहीं 300 रुपए मन से, है ना? 300, 400, 500 रुपए मन के हिसाब से। जी। अभी कितनी प्याज बाकी है आपकी लानी? 150-200 कट्टा। 150-200 कट्टा हो रहे हैं। जी। अब की बार कितना नुकसान रहा प्याज की खेती में? तो घणो ही भाई, अभी आज से ही आए भाव ही कुछ 300-250। अच्छा, नहीं तो यही चल रहा था 300-250। तो अगर प्याज का भाव कितना हो जो किसान है जो थोड़ा रिकवर हो जाए? 900-1000 तो होना चाहिए कम से कम, लागत सी तो आ जाए। अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, अगर पहुँच जाएगा तो बढ़िया रहेगा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसमें भी भाई बच्चे हाँ। जो तो कमाए। जी बिल्कुल सही बात है, जिनकी प्याज बची वो तो बचाए। अपने अलवर प्याज मंडी, अलवर जिले में अभी कितनी प्याज बची हुई है? अब तो ज्यादा ना है, 30-40% दिखे मुश्किल से होंगी, है ना? 30-40% जी। और जो बची हैं वो तो बढ़िया प्याज हैं, बढ़िया ही है, सुपर प्याज हैं, ये कह सकते हैं। पुड़ा भी ना है, और सफाई से लेके आ रहे हैं किसान प्याज। आपकी कौन सी प्याज है? अच्छा, परला उधर साइड लग रहा है जो प्रधान का वो वाला है ना। तो किसान भाइयों, वो दूसरा भी आपको दिखाते हैं हम, जहाँ प्रधान के कट्टे लगे हुए हैं। इधर लगे हुए हैं कुछ कट्टे, तो यहाँ पे ये आ रहा है, किसान देख सकते हैं मेरे पीछे। और पूरा ही देखा जाए तो पप्पू भाई प्रधान के पट भरी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। और ये पूरी आड़त पप्पू भाई प्रधान की है, पीछे तक आप देख सकते हैं कट्टे ही कट्टे नजर आएंगे आपको। ये किसान कट्टों पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं। और यहाँ पे किसान है, ये कह रहा है आ जाइए इधर को। जी, क्या नाम है आपका? आसिफ खान। जी। गांव कौन सा है? कल्याणपुरा। जी। प्याज कट्टे लेके आए कितने? 26। आज बाजार भाव क्या रहे? आज भाई बिके हैं 550। 5.5-7 की बिकी है। हाँ। जी। तो जो 200, 250 से 300 बिक रही थी, कुछ तो उनमें किसानों के उनसे तो बढ़िया, उनसे तो बढ़िया है। बट रिकवर जब होगा जब 1500 का भाव आए। 1500 आ जा, जब मजे आ जा। अब प्याज ही ना रही, प्याज ही ना रही। अब तो ये किसान कह रहे प्याज नहीं रही है। कितनी % प्याज रही है अब? भाई अब तो 20% प्याज रही है। 20% रही है ना? जमींदार की तो माचुआ दी सरकार ने। जी, बिल्कुल सही बात है। निर्यात पहले खुल जाता तो 10-5 रुपए यही भाव तो रहता ही रहता जो फिलहाल है आज का। मजा आता भाई, खूब मजा आता है ना। जी। तो किसान
जी कह रहे हैं कि निर्यात खुल गया अभी